हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है सेट्स। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि हमारा सेट्स क्या होता है, उसके क्या एग्जांपल्स हमने समझे थे एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने समझा था कि हम अपना जो सेट्स होता है उसको कौन से फॉर्म्स में लिख सकते हैं। एंड उसके बाद हमने एक और चीज़ समझी थी कि हमारे जो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं किसी एक सेट के लिए, उनके बारे में हमने समझा था। तो मेक श्योर कि आप उसे ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सेट्स चैप्टर में जो हमारे मैथ्स के सिम्बल्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में, क्योंकि ये आपको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत सारी एक्सरसाइजेस में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो ये जो ये ई जैसा है ना आपका ये सिंबल, जिसमें आपका बीच में भी लाइन खिंची हुई है एंड ये थोड़ा सा कर्व्ड ई टाइप है, तो इसका मतलब होता है आपका बिलोंग्स टू, मतलब किसी चीज़ से आपका बिलोंग करना। ठीक है, एंड जब इसी ई को हम कट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, नॉट बिलोंग्स टू। फिर ये जो ये उल्टा मतलब आपका ये जो टेढ़े टाइप में यू है, इसका मतलब होता है आपका सबसेट, और इसके नीचे जब हम एक लाइन खींच देते हैं तो इसका मतलब होता है सबसेट एंड इक्वल। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा आपका नॉट सबसेट। ये आपको जब एक्सरसाइज हम करेंगे तब काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस आप सिंबल्स को याद कर लीजिए। ठीक है, फिर ये जो हमारा एकदम सीधा यू होता है इसका मतलब होता है यूनियन, और जो उल्टा यू होता है उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये आपका पता ही होगा, आपने 10th में भी देखा हुआ है। इस सिंबल का मतलब होता है फाइव। फाइव का मतलब क्या होगा यहाँ पर, एम्प्टी सेट, मतलब कि आपका बिल्कुल खाली सेट, नल सेट, कोई उसमें आपका कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। ये होते हैं हमारे सेट ब्रैकेट्स। और ये क्या होगा, अगर जैसे हमने यहाँ पर n लिखा है एंड उसको बाद हमने ब्रैकेट में a लिख दिया या b लिख दिया, जो भी हमारे अपने सेट का नाम रखा है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट, a होगा तो a हो जाएगा, b होगा तो b हो जाएगा। तो जैसा भी सेट का हमने नाम रखा है उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो होपफुली कि आपको ये जो मैथ्स के सिंबल हैं ये तो समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ सेट की। तो टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं हमारे, टाइप्स ऑफ सेट में हमारा सबसे पहला सेट आता है हमारा एम्प्टी सेट, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है ना, ये फाइव, जिसका मैंने आपको बताया एम्प्टी सेट होता है। तो ये हमारा सबसे पहला सेट है एम्प्टी सेट। द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नल सेट और वॉइड सेट, और इट डिनोटेड बाय सिंबल फाइव। ठीक है, तो एम्प्टी सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें आपका कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब कि आपने जैसे कोई भी एक सेट लिया, उसके अंदर आपका कुछ भी नहीं है, जैसे कोई एक डिब्बा है वो पूरा खाली है, तो आप उसे क्या बोलोगे कि दिस इज़ द बॉक्स विच इज़ एम्प्टी। ठीक है, तो वो हमारा कैसा है, ये भी हमारा एकदम एम्प्टी सेट है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो हम इसको किससे दर्शा सकते हैं, हम इसको दर्शा सकते हैं सिंबल फाइव से। फाइव से भी दर्शा सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं, और नल सेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कि जैसे में बोल दिया जाए द सेट ऑफ अ ट्राइंगल विथ फोर साइड, तो हमें तो पता है ना कि जो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं वो चाहे किसी भी आकार में हम बनाए, किसी भी शेप का बना दे, लेकिन उसमें सिर्फ 3 साइड्स होंगी तभी तो वो ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पर 4 साइड्स के साथ तो ट्रायंगल नहीं बन सकता, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल है। तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे कि जो सेट ऑफ ट्रायंगल है विथ 4 साइड इज इक्वल्स टू 5, मतलब कि एम्प्टी सेट। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, द सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन काउंटेबल एलिमेंट कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है कि जैसे आपका कोई सेट है और उसके अंदर हमारा या तो वो एम्प्टी सेट है, मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, या उसके अंदर इतने एलिमेंट हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, या तो कोई ऐसा सेट है जो बिल्कुल एम्प्टी है तो उसको भी हम फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, या कोई ऐसा सेट है जिसमें आपका कुछ काउंटेबल एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो वो होगा आपका फाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे कि आपका ये 0 है, 3 है, 6 है, एंड फिर इसको सो अप टू सो ऑन, एंड लास्ट कहाँ जा रहा है हमारा 99 तक, तो यहाँ 99 तक तो हम इसको गिन सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं, तो ये होगा आपका फाइनाइट सेट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसी का उल्टा, यानी कि इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट में इसका उल्टा हो जाता है कि द सेट विच इज़ कंटेन
अनकाउंटेबल एलिमेंट कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मतलब कि आपका जो इनफाइनाइट सेट होता है वो ऐसा सेट होता है जिसके अंदर आपका अनगिनत मतलब कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो वो होगा आपका इनफाइनाइट सेट। मतलब कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट है, अनंत हैं, तो उन नंबर्स को तो हम नहीं गिन सकते ना, तो वो हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। जैसे कि ये जो हमने सेट बी नाम रखा है इसका, तो इसमें क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। अब ये बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है, और हमने हमेशा पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो अनगिनत होते हैं, मतलब इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो अब हम आगे अपने और सेट्स के बारे में बात करते हैं। अब आता है हमारा फोर्थ सेट यानी कि इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि आपका कोई भी सेट इक्वल सेट तब होगा जब आपके पास दो सेट हैं, लेकिन हम उनको सिर्फ एक कंडीशन पर इक्वल कहेंगे, अगर उनके अंदर सेम एलिमेंट प्रेजेंट हैं और दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल से समझते तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ पर कोई एक सेट लिया है ए और कोई एक सेट लिया है बी। अब यहाँ पे हमारे कितने एलिमेंट हैं, इसमें 4 एलिमेंट हैं, ए में भी और 4 एलिमेंट है बी में भी। ए सेट के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। बी सेट के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। तो ये हमारा इक्वल भी है और सेम भी है, तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब कि ए सेट जो है वो बी सेट के इक्वल है। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमारा कोई भी सेट है सी और कोई भी सेट है डी। तो सी सेट में क्या है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कोई भी नंबर है जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, और डी में क्या प्रेजेंट है, 1 2 -3 और 4। ठीक है, तो ये क्या बराबर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने बात क्या की, पॉजिटिव इंटीजर्स की, और यहाँ पे तो एक नेगेटिव इंटीजर भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट इक्वल्स टू डी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम अपने लास्ट सेट की बात करते हैं, जो कि आता है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अ यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट अंडर कंसीडरेशन। ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी यूनिवर्सल सेट कैसे कहेंगे हम, जब यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है आपका जिसमें सारी चीज़ें आ जाए, जिस सेट के अंदर सारी चीज़ें आपका आ जाए वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स का मतलब होता है आपका ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही ब्रह्मांड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी है, यूनिवर्सल सेट में भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं, जिस प्रकार के भी एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट्स को हम उठाकर यूनिवर्सल सेट में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें यहाँ पर एक सेट दिया गया है ए और उसमें हमें दिया गया है सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, मतलब हमने सारे ही दिनों को, सारे डेज को शामिल कर लिया, तो ये होगा आपका यूनिवर्सल सेट। अब हमने ये तो समझ लिया कि टाइप्स ऑफ सेट कितने होते हैं। अब हम समझेंगे सबसेट क्या होते हैं, क्योंकि हमने सबसेट का आगे सिंबल भी देखा है, तो सबसेट क्या होते हैं हम इसके बारे में समझेंगे, लेकिन इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।